हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ईवीएस एकेडमी चैनल। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे दैट इज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, दैट इज वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी जो भी वीडियोस अपडेट हो, जो भी वीडियोस हम अपलोड करें, जो भी कंटेंट आपके लिए लेके आए, तो वो आपको जल्दी से उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको देख पाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो व्हाट आर वेटलैंड्स? बेसिकली व्हाट आर वेटलैंड्स? वेटलैंड्स क्या होते हैं? क्योंकि वर्ल्ड वेटलैंड डे है तो वेटलैंड्स का हमें पता होना चाहिए। दीज आर द लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन बी फाउंड इन हैबिटेट इन वेटलैंड्स विच आर रीजन्स ऑफ लैंड दैट आर एटलीस्ट सीजनली कवर्ड बाय वाटर। की जो कोई भी लैंड एरिया जो एटलीस्ट कुछ एक सीजन मीन्स फॉर एग्जाम्पल समर्स या विंटर्स मीन्स एक सीजन में एटलीस्ट, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि 3 मंथ्स में एटलीस्ट वहां पे पानी क्या हो, इकट्ठा हो, दैट इज कवर्ड बाय वाटर, दैट इज कॉल्ड द वेट लैंड, वेट प्लस लैंड्स। Large lakes, marshes, swamps, rivers and flooded woods are only a few example of their diverse shapes and sizes. तो marshes area हो गए, swamps, rivers, ये सभी किस में आते हैं? wetlands में आते हैं। Everywhere year environmentalists all across the world observe World Wetland Day to raise awareness of these incredible expanses of land. तो हमेशा हर साल क्या होता है, एनवायरमेंटलिस्ट जो होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड वो क्या करते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे को सेलिब्रेट करते हैं टू रेज द अवेयरनेस ऑफ दिस इनक्रेडिबल एक्सपेंसेस ऑफ लैंड। क्योंकि वेटलैंड्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो क्या इंपॉर्टेंस होती है वेटलैंड्स की? दे सर्व एज अ क्रूशियल हैबिटेट्स फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड हैव अ वाइड रेंज ऑफ एडवांटेजेस फॉर पीपल एज वेल। तो यहाँ पे ये जो वेटलैंड्स होते हैं वहां पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है। अलग अलग जो भी एनिमल्स, प्लांट्स, उनके लिए क्या है, एज अ हैबिटेट प्रोवाइड करता है। एंड दे कंट्रोल द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। दे ऑल्सो हेल्प इन स्टोरिंग द कार्बन, रिमूविंग कंटामिनेंट्स फ्रॉम द रिवर्स। दे लोअर द फ्लड डेंजर बाय रिटेनिंग वाटर, रिप्लेसिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। जो फ्लड क्यों होता है? जब हमारा ग्राउंड वाटर से टेबल से ज्यादा पानी हो जाए, वो उसके अंदर इनफिल्टर ना करे, तो क्या होता है, फ्लड की कंडीशन आती है। तो वेटलैंड्स उसको, उस डेंजर को भी क्या करते हैं, लो डाउन करते हैं। दे ऑल्सो सप्लाई द फूड, मेडिकेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है। दे ऑल्सो सप्लाइज द सपोर्टिंग लोकल इकोनॉमीज थ्रू टूरिज्म एंड फिशिंग। क्योंकि जो भी वहाँ पे लोकल जो भी पीपल्स रहते हैं तो उनके लिए इकोनॉमी भी प्रोवाइड करते हैं थ्रू टूरिज्म एंड फिशिंग। एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड द चांसेस फॉर लेजर एक्टिविटीज लाइक बोटिंग और बर्ड वॉचिंग। बर्ड वॉचिंग मीन्स कि वहाँ पे क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बर्ड्स के लिए वो एज अ हैबिटेट होता है वेटलैंड्स। तो वहाँ पे ये सारी एक्टिविटीज भी होती है जिससे इकोनॉमी क्रिएट होती है, जिससे कि वहाँ के जो लोकल पीपल है वो पैसा कमा पाते हैं। तो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द वेटलैंड्स। नाउ डिड यू नो दैट they cover only around 6% of the earth's land surface and 40% of, खाली ये क्या करते हैं, जो अर्थ का पूरा लैंड एरिया है उसमें खाली 6% कॉन्ट्रीब्यूशन किसका होता है, वेटलैंड्स का होता है। एंड फ्रॉम दैट 6%, 40% ऑफ ऑल प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज लिव और ब्रीड इन वेटलैंड। उसमें जो हमारी पूरी प्लांट एंड एनिमल की स्पीशीज है वो 40% उसमें से कहाँ पे रहती है, वेटलैंड्स में रहती है। वेटलैंड्स आर डिसअपियरिंग 3 times फास्टर देन द फॉरेस्ट। हम बोलते हैं ना कि फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन हो रहा है, फॉरेस्ट, बट वेटलैंड्स का 3 times फास्टर डिग्रेडेशन हो रहा है एज कम्पेयर टू फॉरेस्ट। कोस्टल वेटलैंड सिक्वेस्टर एंड स्टोर कार्बन अप टू 55 times फास्टर देन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द वेटलैंड, दैट दीज कोस्टल वेटलैंड दे सिक्वेस्टर मीन्स वो एब्सॉर्ब करते हैं कार्बन को 55 times फास्टर देन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। एंड द राइस ग्रोन इन वेटलैंड पैडीज इज द स्टेपल डाइट ऑफ 3.5 बिलियन पीपल। तो आप देख सकते हैं कि वेटलैंड्स की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, कितने ज्यादा रोल प्ले करता है, कितने ज्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। नाउ हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड डे क्यों मनाया जाता है, कैसे, कहाँ से स्टार्ट हुआ ये सारी चीजें। वर्ल्ड वेटलैंड डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन February 2। तो रिसेंटली अभी ये सेलिब्रेट किया गया टू इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ वेटलैंड्स फॉर बोथ पीपल एंड द एनवायरमेंट। तो क्यों मनाया जाता है कोई भी डे, जिससे कि लोगों को अवेयर कर सके। इन रामसर एक सिटी है इन एन इरानियन सिटी ऑन द कैस्पियन सी शोर। द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स वाज अडॉप्टेड ऑन दिस ओकेजन। ऑल्दो द रामसर कन्वेंशन टुक प्लेस इन 1970, रामसर कन्वेंशन के अंदर ही आता है। कब हुआ था रामसर कन्वेंशन? इन 1971। वेटलैंड डे वाज फर्स्ट ऑब्जर्व फॉर्मली इन 1997। रिमेंबर दीज डेट्स।
Now, since 1997, governmental institutions, non-governmental organizations, and group of people from all the spheres of the society have seized the chances to educate the public about the importance of the wetlands in general and the Ramsar Convention in particular. तो आपको ये डेट्स याद रखनी है. कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑन February 2, 2 February को सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड. एंड रामसर कन्वेंशन कब बना था? 1971 में, लेकिन Wetland Day was first observed in 1997. And what is World Wetland Day? क्या होता है World Wetland Day? जैसे मैंने आपको बताया, टू रेज अवेयरनेस अबाउट द वेटलैंड्स, क्योंकि हमें वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करना है, उनका डिग्रेडेशन रोकना है. दिस डे ऑल्सो मार्क्स द एनिवर्सरी ऑफ द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड विच वॉज, एंड कौन सा कन्वेंशन? दैट इज द रामसर कन्वेंशन. तो ये एनिवर्सरी की तरह सेलिब्रेट किया जाता है, विच वॉज अडॉप्टेड एज एन इंटरनेशनल ट्रीटी इन 1971. तो रामसर कन्वेंशन कब आया था? 1971 में. And the Ramsar Convention designated this day, and it was first observed in 1997. So it can be the question when the first World Wetland Day was celebrated in 1997. It was celebrated. World Wetland Day is an effort to raise awareness of these land masses and assist world leaders in realizing their importance. So इसके थ्रू क्या होता है कि जो भी पीपल है, जो भी लोकल पीपल है, कोई भी है, तो अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है इस दिन में. ये डे इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है बेसिकली टू protect the wetlands. Now why World Wetland Day? क्यों इसकी इंपॉर्टेंस है? क्यों ये जरूरी हुआ? क्यों इसको क्रिएट करना जरूरी? क्यों ये डे सेलिब्रेट करना इतना जरूरी है? बिकॉज नियरली 90% ऑफ द वर्ल्ड्स वेटलैंड हैव बीन डिग्रेडेड सिंस द 1700 एंड वी आर लूजिंग वेटलैंड 3 टाइम फास्टर देन द फॉरेस्ट. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इनका जो डिग्रेडेशन हो रहा है वो 3 टाइम फास्टर देन द फॉरेस्ट. येट वेटलैंड्स आर क्रिटिकली इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम दैट कंट्रीब्यूट टू बायोडाइवर्सिटी. ये सारी इंपॉर्टेंस मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट मिटिगेशन, एडेप्टेशन, फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं. It is urgent that we raise national and global awareness about wetlands in order to reverse their rapid loss and encourage action to conserve and restore them. World Wetland Day is the ideal time to increase people's understanding of these critically important ecosystem. क्योंकि जब भी हम कोई एक particular day किसी चीज के लिए रखते हैं तो लोग ज्यादा अवेयर होते हैं, उस मीन्स वो अवेयर होते हैं कि क्या चीज हो रही है, क्या पार्टिसिपेट करते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज क्रिएट की जाती है. तो इस तरीके से अवेयरनेस क्रिएट की जाती है ऑन द वर्ल्ड वेटलैंड डे. नाउ व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड वेटलैंड डे? क्योंकि एवरी ईयर अलग अलग थीम्स होती है. तो जो रिसेंटली अभी सेलिब्रेट किया इन 2023, उसका क्या थीम था? ये थीम से क्वेश्चन आ सकता है आपके अपकमिंग एग्जाम में. सो द थीम इज इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन. की दिस इज द टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन विच हाईलाइट द अर्जेंट नीड, मीन्स देयर इज द अर्जेंट नीड टू प्रायोरिटाइज द वेटलैंड रिस्टोरेशन. तो सो दिस इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड वेटलैंड डे. ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है. आपको डेट याद रखना है, कब आया था रामसर कन्वेंशन, कब आया था, वर्ल्ड वेटलैंड डे फर्स्ट कब सेलिब्रेट किया गया था, ये सारी चीजें आपको, और कौन सी कन्वेंशन के अंडर इसको सेलिब्रेट किया जाता है. Now what is the status in India? The Ramsar sites are maintained in the Montrose record to track, and ये एक रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड की तरह होता है, जिसके अंदर सारी रामसर साइट्स जिनको रामसर कन्वेंशन के अंदर क्या किया गया है, ऐसा वेटलैंड डिक्लेयर किया गया है. टू ट्रैक एनी मेजर इकोलॉजिकल चेंज दैट माइट अफेक्ट एनी ऑफ द वेटलैंड साइट्स पॉजिटिवली और इन अ रिवर्स वे. तो सारी जो भी जिसके भी ऊपर कोई इकोलॉजिकल चेंजेस होने के चांसेस है तो उनको किसके अंडर रखा जाता है? मॉन्ट्रेस रिकॉर्ड. ये रिकॉर्ड का भी नाम आपको याद रखना है. द रामसर कन्वेंशन एंटर्ड इनटू फोर्स इन इंडिया ऑन 1 February 1982. रिमेंबर दिस डेट ऑल्सो. इंडिया में कब आया? 1 February 1982. India currently has 54 sites designated as wetlands of international importance. फॉर्म रामसर साइट्स भी बोलते हैं. तो इंडिया में कितनी साइट्स है? These are the 54 sites and this is the highest in South Asia. Now in July 2022, 5 new sites from India were added to the list of Ramsar sites. The new sites are Karikali Bird Sanctuary that is in Tamil Nadu, Palikarnya Marsh Reserve Forest that is in Tamil Nadu, again Pichwaram Mangrove in that is again in Tamil Nadu, Sakhya Sagar that is in Madhya Pradesh and Pala Wetland this is in Mizoram. तो ये 5 न्यू साइट अभी रिसेंटली ऐड की गई है रामसर साइट में, दैट इज इन जुलाई 2022. सो दैट तो आपको ये भी याद रखना है कि कौन सी न्यू 5 साइट्स एडिट की गई है और इंडिया में क्या स्टेटस है, कौन सी डेट को ये मीन्स इंडिया में अडॉप्ट किया गया था. ओके, तो आई होप आपको
वर्ल्ड वेटलैंड डे के बारे में सब कुछ अच्छे से पता चल गया होगा, आप सभी ने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली होगी। एंड वन मोर थिंग, अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में बताना है कि इंडिया में सबसे पहले कौन सी 2 रामसर साइट डिक्लेयर की गई थी, कौन सी, उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताना है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर वहाँ पे पोस्ट कीजिए, कौन सी फर्स्ट 2 रामसर साइट्स इन इंडिया थी। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऐसी ही नई नई अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।